तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारहारा, तुमने तारे लाखों प्राणी, प्रभु अब मेरी बारी है। दुखियों का दुख हरने वाली, तेरी मूरत प्यारी है। दुखियों का दुख हरने वाली, तेरी मूरत प्यारी है। दुखों को कटने के लिए तो यही मंगल होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारहारा। बड़े गर्व की बात है, हमारे बीच में उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी विराजे हुए हैं, जो वहां से ये अपनी वाणी से ऐसे ऐसे मोती बिखेरते हैं। और हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, बहुत सारे कम लोग हैं तो ज्यादा ज्यादा मोती ग्रहण कर ले। इनके मुकाबले से जो लोग हमें मिल सकता है वो ऊपर ग्रहण कर ले, जीवन के मार्ग पर सफल बनाए और हम अपने ज्ञान की ज्योति को जगाए। वैसे तो पहले अजय भाई साहब और विषय में सच्ची नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय लीलोत्कलिहात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थरा संवेद शिखर की आचार्य समंत्र भद्र स्वामी की उपाध्याय श्री विश्वनाथ जी महाराज की जय हो। श्री विश्वनाथ जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी अपना भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार, जैन मंदिर, महावीर जिनालय बैठे हुए हैं, जहाँ महावीर भगवान का दरबार लगा हुआ है, समोसन लगा हुआ है और जो उनकी वाणी खिली, दिव्य ध्वनि खिली, वही दिव्य ध्वनि, वही वाणी जो जिनवाणी के रूप में जो है लिपिबद्ध है,
ऐसी उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। सौभाग्यशाली होते हैं जो उस वाणी का रसपान करते हैं। भगवान का समोषण होता है दीपक जी, भगवान का समोषण होता है, वो बना है आपके यहाँ। और समोषण में जो है नाट्यशालाएं होती हैं, नाट्यशालाएं होती हैं, भवन होते हैं, उपवन होते हैं, सरोवर होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं। तो और अंत में जो है श्री मंडप भूमि भी होती है, चैत्य भूमि भी होती है, ध्वज भूमि भी होती है, और जो है गंध कुटी भी होती है। अब उसमें जिसकी जो रुचि होती वो उसमें ही क्या करता है, उसमें ही रम जाता है। जिसको नाट्यशाला पसंद है, नृत्य पसंद है, वो नृत्य वाली वाटिका में चले जाता है। जिसको भवन में देखा, जिनको भवन में मजा आता है तो वो भवन की ओर चले जाते हैं। जिनको जो है नहाने का शौक होता है, सरोवर में क्रीड़ा करते हैं। कोई वन में जो घूमने का जिनको होता है, अदम जी क्या जिनको घूमने का होता है, पार्क में घूमने का, तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था है वन की, क्या है। और जिनको मंदिर जाने की जो है वहाँ चैत्य भूमि है, वहाँ पर चैत्य आदि है। और जिनको जो है प्रभु की वाणी सुनना है, जिनको जो है मुनियों के साथ संगति करना है, तो वह जो है श्री मंडप भूमि में पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? श्री मंडप भूमि, जहाँ पर 12 सभाएं होती हैं, और वहां बैठ करके जो है क्या करके वह भगवान की वाणी सुनते। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं दीपक जी, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको पाप कर्म का उदय होता है, वो समोषण के ऊपर पहुंचने के बाद भी क्या बाहर आ जाते हैं। जैसे मारीच के जीव, क्या मारीच के जीव जो पहले धर्मात्मा थे, लेकिन समोषण से जैसे उन्हें मालूम पड़ गया क्या मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ, 24वीं तीर्थंकर, तो मैं क्यों उनको नमस्कार करूं, मैं इनकी वाणी को अहंकार आ गया और समोषण से वापस आ जाते हैं। और वही अहंकार में संसार में भटकाकर कहाँ तीसरा काल और कहाँ चौथे काल के उसमें एक राजा सैनिक थे जो धर्म के बिल्कुल विपरीत थे, बौद्ध अनुयायी थे, और क्या प्रभाव पड़ा कि भगवान के समोषण में चले जाते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, 60,000 प्रश्न करते हैं। ये देखिए भवितव्यता, एक का पाप कर्म का उदय समोषण से चले गए, और एक का पुण्य का उदय है वो समोषण में, एक समोषण से चले गए और एक समोषण में चले गए, एक समोषण में चले गए और एक समोषण से चले। अब आप सोच लो, अब जो भी यहाँ से जाए तो समझ लो क्या कर रहा है, तरुण, मतलब वो समोषण से जा रहा है, और समोषण जा रहा है तो समझ लो क्या है उसका, क्या है, संसार में घूमना उसको बहुत है। और जो समोषण में आ गया है, बेटा वो सब नहीं जा सकते हैं, तो जब जाओगे लेकिन इस मार्ग पे आना पड़ेगा, एक वाणी सुनना पड़ेगी, तब बिना उसके होने वाला नहीं कुछ भी। ध्यान रखना। दीपक जी ये मुझे पता नहीं है कि मारीच की किस भगवान के समोषण में थे। अरे बता ही तो रहा हूँ, आदिनाथ के पोता थे, आदिनाथ के पोता थे, मुनि थे, समोषण बैठे थे, उनकी जैसी वाणी सुनी, उन्होंने किसी ने पूछा कि भगवान आपके साथ माइक दे दे आपको, तब सुनो, जब तक मेरे पास माइक ना होना आपको बोल लिया करो, आपको मौका है, समझ गए ना। जब मेरे पास माइक आ जाए ना तो फिर सुना करे, फिर बोला नहीं करे। तो मैं क्या बोला था कि जो
आदिनाथ भगवान का पोता था मारीच, मुनि थे, और वहां पर समोसन में किसी ने प्रश्न कर लिया कि भगवान इस समोसन में कोई ऐसे भी जीव हैं जो मोक्षगामी हो या तीर्थंकर आदि बनने वाले हो, समझ गए ना। तो उन्होंने बताया ना ये अनंत वीर हैं, ये सबसे पहले मोक्ष जाएंगे। एक चक्रवर्ती है भरत, ये बाहुबली है, ये भी मोक्ष जाएंगे। और ये मारीच है भरत का पुत्र, जो मुनि है कवचन, और एक जो है 24 में तीर्थंकर महावीर बनेंगे। और जैसे जैसे तीर्थंकर बनेंगे ईमान आ गए, मैं तीर्थंकर बनूंगा, फिर मैं यहाँ क्यों बैठूं, मैं क्यों बैठूं यहाँ पर, फिर क्यों सुनूं, फिर क्यों नमस्कार करूं, जल्दी मिथ्यात्व का तीव्र दया करता। और वहां से बाहर आ गए। वहां से क्या बने, गधा घोड़ा आदि कितने सारे भवों को नरक में कहां नहीं गए। वहां से आने के बाद फिर जो है चौथे काल के जो है 24 में तीर्थंकर, वो तो भगवान ने कह दिया था, इसलिए वो जो है तीर्थंकर की वाणी थी, इसलिए वो तीर्थंकर बने। क्या तीर्थंकर ने कह दिया था, इसलिए तीर्थंकर बने गए वो तो। अभी हमारे बारे में किसी ने कहा नहीं है कि तुम तीर्थंकर बनोगे, हम तीर्थंकर बनेंगे, तो हमें तो भैया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जिन वाणियों को श्रवण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि थी वह जिनवाणी के रूप में आज हमें प्राप्त है, और ऐसी वह जिनवाणी जो 4 अनुयोग में जो समाहित है। और कल हमने यहाँ पर जो है आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंड श्राप का 4 ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो वर्णन चल रहा है, और उसमें कल जो है सम्यक दर्शन का पूरा अधिकार हो गया। और उसके बाद सात विस्तार हमने जो 41 श्लोक के माध्यम से सात विस्तार समझा जाना। इसके लिए बस इतने छोड़ नहीं देना, ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को पवित्र करना है, सम्यक दर्शन को निर्मल करना है। अगर उसके श्रेष्ठ फल को प्राप्त करना है तो उसको बार बार उसकी हर गाथा, हर श्लोक, हर उसके जो है उसके जो अर्थ को, उसके सारे विशेषार्थ के भाव उसको बार बार पढ़ते रहना, समझते रहना, उसका चिंतन करते रहना, तो आपका निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, निर्मल होगा। अन्यथा हो सकता प्राप्त ना और हो भी गया तो छूट भी जाता है, तो इसलिए उसको पवित्र। तो कल हमने इसके बारे में जाना था। कल जो है दूसरा अधिकार, सम्यक दर्शन के बाद दूसरा जो है रत्न है, और वो रत्न कौन सा है? जब एक रत्न प्राप्त हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति की सोचता, दूसरा मिल जाता तीसरे की है। कहावत है 99 का फेर, दीपक जी 99 का फेर। व्यक्ति के पास 99 रुपए थे, अब फिर भी वो परेशान था, दुखी था। उसके मित्र ने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? तो सोच रहा हूं मेरे 99 एक और कैसे आए, 100 कैसे हो जाए। बोले 100 कैसे हो जाए उसके बारे में सोच रहा हूं। बोले खाना खाया, बोले नहीं खाया, कोई कपड़े अच्छे आए, बोले तू जो है ये 99 है उसके बारे में नहीं सोचा, उसका क्या करना है। तू एक के बारे में सोचा, एक कैसे, और एक पूरा हो गया तो अब जो है 100 से एक बिंदी और कैसे बढ़े। क्या एक बिंदी कैसे बढ़े कि जो है 100 के 1000 कैसे हो जाए, और एक बिंदी बढ़ गई तो फिर एक बिंदी और बढ़े, और इसी चक्कर में जो है व्यक्ति लगा रहता और करते करते जो है स्वयं पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वही प्रथमानुरूप जो है के बारे में जाना था, सम्यक ज्ञान। अगर दूसरा रत्न जो सम्यक ज्ञान रूप रत्न है, अब उसकी बारी है उसको जानने की, उसकी समझने की। कल हमने 42वें नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा था, जो पदार्थ जैसा है उसको
ना न्यून समझना ना अधिक समझना है, जैसे को तैसा समझना है और ना ही उसके विपरीत समझना है। संशय आदि से रहित जो है उस ज्ञान को जानना वो सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान जो है मुख्य रूप से 4 जो है भागों में बांटा गया है। प्रथमान योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमा, ध्यान रखना नियम कभी हम जब भी कभी स्वाध्याय करते हैं पढ़ते हैं तो क्रम से पढ़ना चाहिए। क्या क्रम से? प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमा, ऐसा नहीं कोई पहले वो व्यक्ति जो द्रव्यानि योग पढ़ने लगे फिर चरणानि योग पढ़े फिर कुछ पढ़े, नहीं क्रम से पढ़िए। पहले प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, पहले प्रथमानि योग फिर करणानि योग फिर चरणानि योग फिर द्रव्यानि योग, ऐसे उस चारों अनियोग को पढ़ना है। अब यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि जो प्रथमानि योग क्या है, क्या इसमें विशेषता है, तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। 43वें नंबर का श्लोक, प्रथमानुयोगमर्था, पढ़िए दीपक जी पढ़िए, तरुण आगे आ जाओ। कोई काम नहीं, तो प्रथमानुयोग की गाथा पढ़ो। 42 से 43 से क्या करना है तुम्हारे लिए, नंबर से क्या करना है, उस श्लोक को पढ़ो। प्रथमानुयोगमर्था, एक साथ पढ़िए। प्रथमानुयोगमर्था, प्रथमानुयोगमर्था, ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, बोधि समाधि निधानम्, बोधि समाधि निधानम्, बोधति बोधा समीचीनम्, बोधति बोधा समीचीनम्। एक बार पुनः पढ़िए। प्रथमानुयोगमर्था, ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, बोधि समाधि निधानम्, बोधि समाधि निधानम्, बोधति बोधा समीचीनम्। पढ़िए एक साथ आराम आराम से सभी लोग। तो यहाँ पर आचार्य भगवत समंतभद्र स्वामी प्रथमानुयोग के बारे में बता रहे हैं। समीचीनम, समीचीनम बोधा, जो सम्यक ज्ञान, अर्थाख्यानम, परमार्थ का व्याख्यान करने वाले, पुण्यम, पुण्यम चरितम पुराणमपि बोधति, पुण्य वर्धक चारित्र को तथा 63 सलाका संबंधी पुरुषों की कथा को जानता है और बोधि समाधि निदानम, रत्नात्रय एवं बोधि का खजाना है। क्या? प्रथमानि योगम, वह प्रथमानि योग। कितनी सुंदर बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कुछ कहते हैं प्रथमानि योग नहीं पढ़ना चाहिए,
क्यों? उसमें कथा कहानी है, राग आदि की बातें हैं, विषय भोगों की बातें हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं कि वो प्रथमान योग कैसा है? बोले जिस जो सम्य ज्ञान में परमार्थ का व्याख्यान है। क्या है? परमार्थ का व्याख्यान है और पुण्य को बढ़ाने वाला है, और जिसमें 63 सलाका महापुरुषों के जीवन चरित्र का जो है क्या है? वर्णन है। और जो बोधि समाधि रत्नात्रय का जो है रत्नात्रय रूपी समाधि बोधि का खजाना है, वह प्रतिमा योग। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, मैंने शायद पहले भी बताया था, छोटा बच्चा होता है उसको हम कैसे पढ़ाते दीपक जी? एक बार बता रहे थे रात को, जो है बच्चे को पढ़ाते हैं तो बोले आ से अनार और ए से एप्पल। क्या होता है? तो जो हम कहने का तात्पर्य जो है आ से जो अनार, आपने देखा होगा वो पहले चार्ट आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसमें क्या करते थे? उस चार्ट में जो है ए छोटा बनाते थे और एप्पल बड़ा। जिसको एप्पल को देख लिया तो ए जो है उनका जो है व्यक्ति को याद और दिमाग में बैठ जाता है, और एप्पल देखती उसको ये ए याद है, बच्चे को याद आता है। उसी तरह छोटा आम के बनाया उन्होंने, और आम बड़ा बना जो अनार बना दिया। क्या बना दिया? अनार बना दिया बड़ा। तो बच्चा क्या करता? आ से अनार। क्या बेटा ये क्या है? आ से अनार बना देता था। तो उसको क्या होता? वो याद हो जाती थी उस समय। अगर तुम उसको केवल आ बताओगे तो समय आप क्या होता है या ए क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो चित्र के माध्यम से बताते तो उसको क्या हो जाता है? उसको समझ में आ जाती है। जब वो वर्ड को समझने लगता है तो फिर क्या करते? वो धीरे धीरे उसको अनार या एप्पल को छोटा कर देते हैं और शब्द को, प्रेम जी क्या करते हैं? शब्द को बड़ा कर देते हैं। और जब और समझ जाता है तो फिर एप्पल को और अनार को अलग कर देते। उसी प्रकार जब गिनती पढ़ाते थे तो वहां पर भी क्या करते हैं? एक लिख दिया और एक कोई चित्र बना दिया, बनाया, दो लिखा, दो चित्र बना दिए, तीन चित्र, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है पूरे आदि तक चित्र बना दिए। तो वो जो है क्या होता? वो अंक जो है सीख जाता था। एक क्या होता है तो वो समझ गया, एक जो है तो एक हो गया। तो ये उसकी इसी प्रकार जो है जो हमें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है, या जो है हमारे लिए कोई भी तत्वों का, द्रव्यों का, पदार्थों का, आदि जो भी चीजों ये विषय इतने क्लिष्ट हैं, इनको समझाने के लिए उदाहरण की माध्यम या आदिनाथ कौन थे कैसे थे उनको समझाने के लिए कहानी के माध्यम से जो है समझाते हैं। तो वह क्या होता है? व्यक्ति समझ जाता। ध्यान रखिए दूसरी बात, जब समाधि का समय आता है, समाधि का समय आता है, उस समय कोई ना अध्यात्म याद होता है, याद रहता ना करणानी हो याद रहता ना चरणानी हो याद रहता तो कहानी। बोले भैया हे छपक राज याद करो फलाने मुनिराज को, पांडव मुनिराज को, सुकुमार मुनि, सुकौशल मुनि, गज कुमार, जिन्होंने के ऊपर क्या इतने उपसर्ग हो रहे हैं, वो पढ़ते ना क्या बोलते हैं? बड़ा समाधि में पढ़ा कभी पढ़ा करे मृत्यु महोत्सव हारी जिलवानी देखना। क्या मृत्यु महोत्सव बहुत सुंदर जो है वो है, पढ़ना चाहिए समाधियों। उसमें सारे जो है महापुरुष जिन्होंने जो उपसर्ग आदि इतने उपसर्ग सही सहोदर उनको सह और सह करके उन्होंने जो साधना की और अपनी सिद्धि को
प्राप्त हुए। तो ऐसी सारी बातों को जो है क्या होता है, उनको जो है वो याद उनको कराया जाता है, वो तुरंत याद है। जैसे कहते ना, आपको बोले महाराज प्रवचन दें और मेढक की बात करें तो आपको समोसड़ याद आ जाएगा, आता नहीं आता है। राजा सैयद की बात करें तो उनकी वो पूरा कहानी याद आती है, समंदर की कहानी याद तो पूरे जो है याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहानी जो है हमारी एक बार जो बैठ जाती है वो फिर जो है सहसा जाती है। तो इसलिए जो है हमारे लिए कहा सबसे पहले जिनवाणी को समझना है। जैसे एक माँ होती है, क्या माँ होती है, दीपक जी बच्चा बीमार है, तुम्हारे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन पहले जब छोटे होते बच्चे बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो उनको दवाई खिलाते हैं। दवाई खिलाते क्या करते हैं? वो दवाई नहीं खाते, क्या दवाई खिलाते हो वो मुंह बंद कर लेता, हाथ फैलाता है, पैर फैलाता है, क्या करते? तो माँ क्या करती है? माँ क्या करती? वो दवाई मना कर रहा है तो पहले तो वो क्या करती है, जो पहले उसके जो पैर फटका रहा तो एक दवाई की फिर दूसरा फट गया तो दूसरा दवा दिया, तीसरा उसने अपने हाथ क्या इससे टोनी मोनी से उसने हाथ दबा दिया, और फिर भी जो है दोनों, और फिर एक मुंह पकड़ लिया और पकड़ के दवाई क्या करते हैं? डाल देती है। इतना तक माँ करती है। उसके बाद बच्चे को पीना है तो अंदर करता बुढ़ा देता माँ अंदर तक। एक उसे बचपन की कथा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसे पता है मम्मी का दवाई भी कड़वी होती है तो वो दवाई लेता, तो माँ भी उसे आया, बेटा तू मेरा बेटा तो मैं तेरी माँ हूँ, तो क्या करती है? हमें कड़वी कड़वी, तो ठीक है, वो एक बतासा लाती है, क्या बतासा लाती है, और बतासा में दवाई डाल दे, ठीक है। अब वो बच्चा एक दो बार हुआ, अब उसमें समझदार हो गया। तो बच्चे तो आजकल जो है समझदार बच्चे होते हैं, ध्यान रखना। दीपक जी का बोले एक दो में बोले बच्चे बड़े बेवकूफ होते हैं, बच्चे बड़े बेवकूफ होते हैं। बोले मैंने कहा बच्चे बेवकूफ नहीं होते हैं, बच्चे तो आजकल बड़े समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। क्या होते हैं? हाजिर जवाब, कंप्यूटर माइंड होते हैं। जो तुम्हें नहीं पता वो सारी मुझे पता होता है, समझ गए ना? तो जो है मैं कह रहा था कि जो बच्चे होशियार उन्हें देखा माँ जो है क्या करती है? जो है कैसी दवाई खिलाती है? बतासा में खिलाती है, तो वो बतासा जिस समय वो मरा करने लगता है। तो अब माँ भी बड़ी होशियार, अब की बात फिर वो नया प्रयोग करती है। अब वो पेड़ा लाई और पेड़ा में दवाई कर दे। तो कहने का तात्पर्य ये है, माँ का उद्देश्य होता है कि वो दवाई अंदर जाए, बच्चा स्वस्थ रहे। इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य भगवान जो है हमारे भगवान जितने भी आचार्य भगवान हुए, उन्होंने जो है कैसे हम सभी के लिए ज्ञान हो, कैसे हमें जिनवाणी का बोध हो, उसके लिए उन्होंने प्रथमान योग जो है मीठा जो है बतासा है, इसके उस बतासे के अंदर जो है आगम की बात रख के कर दी कहानी के माध्यम से, जिससे आपको बोध हो। इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि प्रथमानी योगम, जो प्रथमान योग क्या है? जिसमें पुराण और क्या है? चरित्र हैं। वो पुराण ग्रंथ हैं, जो चरित्र ग्रंथ हैं। अर्थम, जिसमें परमार्थ का अर्थ भरा है। आख्यानम, परमार्थ का जो आख्यान करने वाले हैं। चरितम, महापुरुषों की जो कथा। पुराणम, जो 63 सलाहकार पुरुषों की जो उनका चरित्र है। और मैंने बताया था एक दिन अभी कल परसों आदि कि 63 सलाहकार पुरुष कौन होते हैं? तो 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण और 9 बलभद्र। ये जो है 63 सलाहकार महापुरुष होते हैं और 169 महापुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। तो सलाहकार पुरुषों की कथा अपि मन भी पुण्यम पुनीत बोधि रत्नात्रय समाधि साम परति समता भाव निदानम खजाना बोधति जानता है। बोध मन ज्ञान समीचीनम सम्यक
जो वर्तमान योग के माध्यम से क्या होता है, हम पुराण और चरित्र के माध्यम से हम 63 लाख महापुरुषों के बारे में जानते हैं, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, शाम भाव क्षमता भाव आते हैं। ऐसा वह सम्यक ज्ञान वर्तमान युग होता है। विशेष आप बता रहे हैं महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ पुण्य पाप रत्नात्रय समाधि के फल की जिसमें विवेचना की जाती है। क्या की जाती है? महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ साथ पुण्य पाप। जैसे आप देखिए, जैसे पद्म पुराण में वर्णन चल रहा है, तो पद्म पुराण में जो है 2 पात्र मुख्य हैं। कौन है भाई? दीपक जी। इसलिए कहते कुछ पढ़ लिया करो, बहुत सारा यहाँ वहाँ का ज्ञान बहुत कम है। एक पढ़ लिया करे। हमारा शास्त्र बता है कितना भरा पड़ा है, पढ़ो, सही सम्यक ज्ञान होगा। अभी तो हमें जो है ज्ञान है, केवल सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान की सम्यक शास्त्रों को पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, जैन रामायण, क्या जैन रामायण पढ़ो, पद्म पांडव पुराण, जैन महाभारत, समझिए ना, पूरा ज्ञान हो जाए। उसमें तो बहुत सारा क्या क्या जो अन्य लोगों ने भर दिया उसमें, यहाँ वहाँ की बात है, लेकिन वास्तविकता में चीज वो है। पद्म पुराण देखा जाए तो पद्म पुराण से ही सारी बातें दी गई। जितनी भी अन्य जो है रामायण आदि लिखी हैं वो सब पद्म पुराण से ही लिखी गई है। जो समझ में नहीं आई उनको, उन्होंने उसका अर्थ का अलग कर दिया। मैंने उदाहरण दिया, एक ऐसे उदाहरण दिया था कि जो है सीता के बारे में, बोले सीता के बारे में क्या, बोले पृथ्वी में समाई। पद्म पुराण का पृथ्वी में समाई मतलब पृथ्वी मती आर्यका के संग में समाई, संग में समाहित हुई, शामिल हुई। अब वो नहीं समझ पाए, पृथ्वी में समाई, पृथ्वी फाड़ी और उसमें अंदर कर दिया उनको। वहां देखा, बोले पवनंजय, बोले हनुमान जी किससे उत्पन्न हुए? दीपक जी बताओ किससे? हाँ, मतलब पवन माने क्या? हवा से उत्पन्न हुए। कभी हो सकता है? कभी करके बता दो कोई एक पुत्र उत्पन्न करा दे, कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। पवनंजय मतलब पवन उनके पिता का नाम था और माता का नाम अंजना था, इसलिए पवनंजय है। पवन सूत्र हनुमान है क्या? माता का नाम अंजना सुना नहीं, लेकिन अंजना की पत्नी का नाम पवन नहीं सुना नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ो ना, प्रथमा पद्म पुराण पढ़ो। अब इसमें कह रहे बहुत सारी हमें भ्रांति, हमें तुमने जो सुन ली, जो आपको सुना दी वो आपने सुन ली, इसलिए कह वैष्णव हुई तो है, वैष्णव ही पवन है, पवनंजय। लेकिन वो पवन वो जो हवा को मानते, वो हवा को मानते, ठीक है ना। लेकिन वो पवनंजय मतलब पवन उनके पवन वेग उनके पिता का नाम था, पवन वेग उनके पिता का नाम और अंजना उनकी माता का नाम, तो पवनंजय, ठीक है ना। तो वो बुद्ध बैठ, तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी जो है भ्रांति हैं लोगों के मन में है, समझ ना। तो वो हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए है जब हम स्वाध्याय करेंगे पढ़ेंगे तो उससे हमें सम्यक ज्ञान होगा। तो इसलिए प्रथमादि को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हाँ, पद्म पुराण पढ़िए। सुनो मैं बता रहा हूँ, दीपक जी लाल मंदिर चले जाना। अरे सुनो, कुछ पैसा खर्च कर लेना। अरे सुनो, या ज्ञानपीठ चले जाना, वहां 3 भाग में है ओरिजिनल 3 भाग में पद्म पुराण, बहुत सुंदर है। और उसमें जो है वो पढ़ना ऐसा है, ऊपर उसकी गाथा है, नीचे हिंदी है, आप हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन पढ़िए जरूर, पांडव पुराण पढ़िए, उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। अभी आप जो फैन में आदि में हो, सैनिक जो किताब है ना, जितनी भी आप अकबर बीरबल के जो किस्से सुनते हो वो सारे वहां से मिल गए।
क्या जितने भी अकबर बीरबल के जो किस्से हैं वो सारे जो किस्से कहां से लिए? सैनिक चरित्र ग्रंथ से पढ़ लेना, बिल्कुल पूरे सेम है। महाराज साहब फिर देखो हमारे ग्रंथों का नाम नहीं हुआ जी। वो बता रहा, वो कारण क्या है? हम लोग बैरागी रहे। क्या रहे? बैरागी। क्या करना नाम लिख के? तो उसका लोगों ने क्या किया? अर्थ का अलग कर दिया उन्होंने, अपने नाम से उन्होंने करके जो है थोड़ा फेर बदल करके वो अपना कर दिया। समझ गए ना? तो इसलिए जो है अपने ग्रंथों को पढ़ें, और पढ़ेंगे तो वास्तव में हमें सम्यक ज्ञान होगा कहाँ कितनी भ्रांति है। आप बताइए, जो गंगा से कोई पुत्र तो हो सकता है? गंगा से कोई पुत्र हो सकता है? कान से है? गंगा था, लेकिन वो उन्हें दिखाया क्या? गंगा से उत्पन्न होते हुए है, कर्ण से उत्पन्न कभी हो सकता है क्या? है कर्ण पुत्र कान से उत्पन्न हो गए तो मतलब यहाँ सूर्य से जो हो सकता है कभी क्या? ये सब कितनी जो है भ्रांति है। सूर्य से कहीं कोई पुत्र क्या है? सूर्य क्या है? ये जो सूर्य दिख रहा है क्या है? एक विमान है, और इस विमान में देव है। क्या है? चंद्रमा जो दिख रहा है क्या? एक विमान है जो चमक रहा है, रात को चमकता है, वो विमान है। और उस विमान में क्या है? सूर्य देव, चंद्रमा चंद्र देव है, सूर्य देव है, तारे हैं। ये क्या है? एक विमान, इसके अंदर जो है जो देव बैठे। समझ गया ना? ये जो सोमपुत्र हुए कौरवों के, इसके बारे में बताया गया, उसके बाद रिसर्च करी, मतलब जब रिसर्च करी गई, अब वो पढ़ने वाले काम होने लगे, ये एक साथ तो सूत्र होने लगे। देखिए ओम नमः, वो भी देखिए पारंगनी से करो चाहे कुछ से करो। पुत्र उत्पन्न कैसे ही बताओ मुझे? पुत्र जो उत्पन्न होता है वो माता और पिता के रज वीर से होता है। अब चाहे तुम परखनली से करो, चाहे बकरी से करो, चाहे पता नहीं किससे करो, वो सब उसको जो है उसका कृत्रिम पहले भी हुए हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उनके गर्भ को जो है ट्रांसपोर्ट, जैसे आज जो चल रहा है ना, पहले भी हुए ना, उनके गर्भ को ले गए और दूसरे की गर्भ में रख दिया। ये तो पहले कोई नया कोई अगर आज हो रहा है तो कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा है, ये सब पहले हमारे हो चुके हैं। क्या हमारे जो पहले जो इतने खोज रिसर्च ये सब पहले हो चुकी है, समझ गए ना? ये तो जो सब वैज्ञानिक तो बाद की सब चीज कर रहे हैं, ये सब चीज पहले हो चुकी है। तो लेकिन जो पुत्र जो उत्पन्न हो, कहने का तात्पर्य मेरा है कि बिना रज वीर के पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। वो तो आवश्यकता होगी ही, चाहे तुम जो है गर्भ में ऐसे करो, चाहे वो परखनली से करो, चाहे किसी से करो, समझ गए ना? तो वो प्रोसीजर वही है। तो इस प्रकार से जो है हम कहने का तात्पर्य जो है, यहाँ पर बहुत बात चल रही थी कि जो हम अपने जो हमारे जिनवाणी अपार है, जिसमें सब कुछ है, खजाना है। क्या? जैसे खजाने में अनेक रत्न होते हैं, उसी प्रकार हमारे जिनवाणी में भी जो खजाना, उसमें भी सारा सब कुछ है। ऐसा कुछ कोई चीज नहीं जो उसमें ना हो, सब ज्ञान है। क्या ज्योतिष का, क्या वास्तु का, क्या जो आयुर्वेद का, क्या मतलब किस चीज का चाहिए आपको ज्ञान, हर चीज का ज्ञान आपको उसमें प्राप्त होता है। हमारे आदिनाथ ने क्या किया? जो षड कला सिखाई थी उसमें सब कुछ सिखाया उन्होंने। क्या ही सिखाया उन्होंने? सब कुछ सिखाया। तो इस प्रकार उन्होंने बोले हमारे जो महापुरुष हैं तीर्थंकर, उनकी हर चर्या में शिक्षा होती है। उन्हें विवाह भी किया तो वो भी एक शिक्षा थी, व्यभिचार से बचने के लिए। क्या? व्यक्ति व्यभिचार के लिए यहाँ वहां जाए, इससे अच्छा भाई तू जो है शादी कर, कब एक खूंटा से बंद। क्या? एक खूंटा से बंद, 17 खूंटा 17 जगह मुंह नहीं मार,
समझे ना। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने जो है पूरी अपनी चर्या के माध्यम से वो सारी महापुरुषों ने बताई है। तो इसलिए जो ज्ञान सब कब होगा, जितनी भी न्याय की जो पद्धति है वो किसने बताई, हमारे तीर्थंकर भगवान। राजनीति कितने अब ज्ञान है किसने बताया, तीर्थंकर भगवान ने। धर्म का ज्ञान, अर्थनीति, जितनी राय जो है सब ज्ञान किसने दिया है, हमारे तीर्थंकर भगवंत ने, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सबका ज्ञान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसका उनको वो ज्ञान ना हो। तो ऐसा हो ज्ञान। तो उन्हें महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ पुण्य पाप में बताया था। पुण्य पाप की बात चल रही थी। जो है पुण्य जीव भी होते हैं, जितने भी पुराण आदि ग्रंथ होते हैं उनमें कहा होता है पुण्य जीव भी होते हैं और पाप भी का वर्णन। राम का वर्णन है, राम का वर्णन है तो रावण का भी। और आपको जो कंपेयर करना है, आपको तुलना करना है कि राम थे वो कैसे थे, रावण थे वो कैसे थे। राम को क्या मिला, रावण को क्या मिला, समझ गए ना। तो ये सारी बात जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हमें ज्ञान होता है। उससे हम जो है अच्छाई और बुराई, पुण्य और पाप, कल्याण अकल्याण, हित अहित आदि का ज्ञान हो रहा है। और व्यक्ति जो है अहित से बचकर हित की ओर जाता है, पाप से बचकर के पुण्य की ओर जाता है, राग से वैराग की ओर जाता है, संसार से मोक्ष की ओर एकदम बढ़ाता है। किस माध्यम से, वह पुराण के माध्यम से। तो ऐसा वह रत्नात्रय जो है पुण्य पाप और रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, समाधि के फल। समाधि का फल क्या है? समाधि का फल जो है, समाधि धर्म का दो चीज होती है। समाधि दो चीज, एक समाधि का मतलब ध्यान। क्या होता है समाधि का? तो क्या होता है ध्यान, समाधि में लीन हो गए। क्या हो गए? समाधि में लीन मतलब ध्यान में लीन। अपने मन वचन काया को उन्होंने एकाग्र कर लिया। मन वचन काया की जो हलन चलन है उसको एकाग्र कर लिया है, वो एक समाधि। दूसरा समाधि क्या है? जहां पर ना कोई आदि हो, ना कोई व्याधि हो और ना ही कोई उपाधि हो, वही वास्तविकता में समाधि। जहां पर समधि, सबके प्रति जो है समान सोच हो जाए, समान बुद्धि हो जाए, समान ज्ञान हो जाए, समान सबके लिए स्थान हो, सोच हो, ऐसी वह समाधि होती है। और उस समाधि की जो साधना व्यक्ति जो है 8 साल की उम्र से भी प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? 8 साल की उम्र से वह प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी जो है समाधि के फल में, और समाधि के फल जो है कहते हैं जो उत्कृष्ट समाधि करता है उसी भाव से मोक्ष लग जाता है, अथवा 2-3 भाव, अथवा 7-8 भाव, अथवा 32 भाव में वो नियम से जो है मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। कौन? जो एक बार समाधि को करता है। उस जो जिसमें जो है समाधि के फल की जिसमें विवेचना की जाती है वो प्रथमानी योग है। 63 सलाहकार पुरुषों के चरित्र की जिसमें विवेचना की जाती है उसे पुराण कहते हैं। पुराण किसे कहते हैं? जिसमें 63 सलाहकार पुरुषों की चरित्र की विवेचन किया जाता है। जिसमें 63 सलाहकार पुरुषों के चरित्र की जिसमें विवेचना की जाती है उसे प्रथम पुराण कहते हैं। जिसमें 63 सलाहकार पुरुषों के चरित्र की विवेचना की जाती है, व्याख्या की जाती है, उसे पुराण कहते हैं। जिसमें किसी एक महापुरुष का, जिसमें किसी एक महापुरुष का जीवन चरित्र निरूपण किया जाए, जिसमें एक महापुरुष या व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र का निरूपण किया जाए, वह क्या है? चरित्र है।
जिसमें किसी एक पुरुष महापुरुष या व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र का निरूपण किया जाए उसे चरित्र कहते हैं। और ये दोनों ग्रंथ प्रथमान योग में आते हैं। ये दोनों जो है पुराण और चरित्र किसमें आते हैं? प्रथमान योग की कोटि में आते हैं। प्रथमान योग की कथाएं आधुनिक उपन्यास की तरह कपोल कल्पित निराधार या मात्र मनोरंजन की नहीं होती। आप देखते हैं उपन्यास बनती हैं और उसमें कोई भी काल्पनिक के कोई वो लेते पात्र लेते हैं और उस पात्र के इर्द गिर्द ही सारी वो घूमती रहती है, काल्पनिक। लेकिन प्रथमान योग में वो काल्पनिक बातें नहीं है, वो निराधार बात नहीं है, वो आधार सहित है, उसका तत्व है। और वो मनोरंजन के लिए, वो आत्मरंजन के लिए है। क्या है? प्रथमान योग जो है मनोरंजन के लिए, आत्मरंजन के लिए है। तो मात्र मनोरंजन का साधन या समय पास करने के लिए नहीं है, यह तो सर्वज्ञ बीतरागी हितोपदेशी जिनेंद्र देव की ओंकार ध्वनि, बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेंद्र देव की ओंकारमयी ध्वनि के अनुसार गणधर देव द्वारा जो है उपदेशित प्रमाणिक जैनाचार्य के द्वारा प्रणीत है। कैसी है? जो जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि, जो ओंकार में दिव्य ध्वनि से के अनुसार बिखरी खिरी और उसे गौतम गणधर ने उसे झेला और फिर उन्होंने उपदेश के दिया, तो इसलिए वो क्या है? प्रमाणित है। कैसी है? प्रमाणित है। और उसके लिए फिर जैनाचार्य ने उसे लिपिबद्ध किया। और यह क्या है? पाप विनाशक है, पाप का विनाश करने वाली है और साथ ही साथ पुण्य को बढ़ाने वाली है। कौन सी वाणी? जिनवाणी, जो प्रथमान योग है। तो इस प्रकार से मैं जो है जाना कि प्रथमान योग क्या है। तो जिस ज्ञान के द्वारा 63 सलाका महापुरुषों का पुण्य पाप की जो है पराकाष्ठा के फल को प्राप्त करते हैं, वह महापुरुषों के जीवन चरित्र को जाना जाए, वो प्रथमान योग। देख लिया ना? प्रथमान योग परिभाषा लिख ली ना? अभी वो लिख ली ना? लिख लीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा 63 सलाका पुरुष एवं पुण्य पाप की पराकाष्ठा के फल को, पुण्य पाप की पराकाष्ठा के फल को प्राप्त करने वाले, पुण्य पाप की पराकाष्ठा के फल को प्राप्त करने वाले अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र, अन्य महापुरुष जीवन चरित्र को जाना जाए। और अन्य महापुरुष आए ये 169 महापुरुष। क्या? अन्य महापुरुष 63 तो हो ही गए, इसके अलावा मैंने बताया था ना 24 माता, 24 पिता, 24 कामदेव, 14 कुलकर, 11 जो है रुद्र, 9 नारद है, ये सब और बाकी 63 आदि मिला देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 169 महापुरुष। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? 63 सलाका पुरुष एवं पुण्य पाप की पराकाष्ठा के फल को प्राप्त करने वाले अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्र को जाना जाए, उसे प्रथमानी योग कहते हैं।
अभी बताया था चरित्र की परिभाषा, जिसमें एक महापुरुष के जीवन चरित्र का विश्लेषण किया जाता है, उसे चरित्र कहते हैं। जिसमें एक महापुरुषों के परिचय का विश्लेषण किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है, उसे चरित्र कहते हैं। जैसे सैनिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र आदि बहुत सारे, ठीक है ना। पुराण अभी लिखाया था, जिसमें 63 सलाह का पुरुष, जिसमें अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले ग्रंथ को पुराण कहते हैं। जिसमें अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले ग्रंथ को पुराण कहते हैं। जैसे आदि पुराण, आदि पुराण में केवल आदिनाथ का वर्णन नहीं है, आदिनाथ में जो है आदिनाथ का भी वर्णन है, बाहुबल कामदेव का भी वर्णन है, चक्रवर्ती का भी वर्णन है, और अनेक अन्य जो है सबका उसमें वर्णन है। ऐसे महापुराण है। हरिवंश पुराण, इसमें जो पूरे जो है लगभग 24 तीर्थंकरों का वर्णन, 24 ही पुराण। पांडव पुराण में भी केवल पांडव का नहीं, उसमें भी सबका वर्णन है। परम पुराण, उसमें भी सबका वर्णन है। तो ऐसे जिसमें अनेक महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन हो करने वाले ग्रंथ को पुराण कहते हैं। जैसे महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण आदि आदि। वर्तमान योग के ज्ञान से क्या लाभ है? वर्तमान योग के ज्ञान से क्या लाभ? तो प्रथमान योग के ज्ञान से मोक्षगामी रत्नात्रय धारक महान पुरुषों के जीवन चरित्र से मोक्षगामी रत्नात्रय धारक महापुरुषों के जीवन चरित्र से मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। एवं धर्मद्रोही जीवों के अनैतिक आचरण को समझकर, धर्मद्रोही जीवों के अनैतिक आचरण को समझकर पाप प्रवृत्तियों से दूर रहने की भावना जागृत होती है। धर्मद्रोही जीवों के अनैतिक आचरण को समझकर पाप प्रवृत्तियों से दूर रहने की भावना जागृत होती है। आगे करणानी योग। करणानी योग 40वें नंबर श्लोक। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तिस् चतुर्गतीनां च युग परिवृत्तिस् चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति
आदस्मिव तथामति रवेति कर्णानि योगं च रवेति कर्णानि योगं च लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथामति रवेति कर्णानि योगं च। पढ़िए एक साथ। बहुत सुंदर। यहाँ पर बता रहे हैं तथामति, उसी प्रकार से प्रथमायुग की भांति, क्योंकि अभी प्रथमायुग की बात चली ना, तो इसलिए तथामति उसी प्रकार से प्रथमायुग की भांति जो मनन रूप शुद्ध ज्ञान, लोकालोक विभक्ति, जो लोक आलोक के विभाजन को, युग परिवर्ते चतुर्गति नाम, काल के परिवर्तन को और चतुर्गति को, आदर्श में रवेति, दर्पण की तरह जानता है। कौन? कर्णानि योगम च, तद्वय कर्णानि योग। कितनी सुंदर। बोले कर्णानि योग में क्या है? तो बोले जैसा प्रथमानि योग को जो है जाना, उसको मनन किया, वैसे में जो है कर्णानि योग की उसको ही बोलते हैं। क्या महाराज आचार्य कोई काम ही नहीं था? इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतनी मोटाई, इतनी गहराई, इससे क्या मतलब है? इससे क्या लाभ है? क्या लाभ है? ध्यान रखिए, हमारे आचरणों का चिंतन मनन जो है ऐसा रहा कि जो है हमारा मन बोले चंचल है, और उनके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने मन को लगाने कहा। किसी का मन कहानी के माध्यम से लगता है। अब देखते हैं कोई बच्चे होते हैं, किन्हीं को कहानी मजा आता है, किसी को मैथ में आनंद आता है, चाहता है मैथ में आनंद आता है, किसी को पार्टी आदि घूमने पर ये आचरण करने में मजा आता है, और किसी को कुछ मनन आदि करने में। तो जो है हमारे आचरण अलग अलग प्रकार से जो है व्यक्ति का मन कैसे ना कैसे लगे, कैसे ना कैसे आपका चिंतन मनन करे, कैसे हम जो है लोक के बारे में जाने, क्या है लोक में, क्या कैसी व्यवस्था, क्या विशेषता, क्या अच्छी, क्या वो सब जाने, और उसको जान करके फिर हमें जो है बचे। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि इसमें क्या है? लोक अलोक का विभाजन। क्या लोक है, क्या अलोक है? कहाँ रहते हो तुम? ये हमें पता होना चाहिए प्रेम जी। हम कहाँ रहते हैं तो पता होना चाहिए। बुद्ध विहार में रहते हो, लोक में रहते हो। तुम क्या रहते हो? लोक में रहते हो। कहाँ रहते हो? 3 लोक के अंदर हो। क्या? 3 लोक के अंदर हो। कहाँ रहते हो? 3 लोक के अंदर। और 3 लोक के अंदर जो है, जो वहां कोई नहीं रहता, आलोक में कोई नहीं रहता, खाली स्थान। तो एक लोक आलोक का जो विभाजन करने वाला है, जो 6 द्रव्य है, वो कहाँ है? कहाँ है? 6 द्रव्य कहाँ है? देखिए 6 द्रव्य जो है कहाँ पर है? लोक के अंदर है। क्या है? और लोक के बाहर क्या है? केवल आकाश और कुछ नहीं। तो ऐसे लोक और आलोक का विभाग। युग परिवर्ती, जो युगों का परिवर्तन, बोले युग किसे कहते हैं? युग जो होते हैं, जो है जो
समय सामान्यतः जो 5 साल को भी युग कहते हैं, और वैसे युग परिवर्तन और जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी आदि जो काल आते हैं उनका जो परिवर्तन होता है वो क्या हो रहा है, युग परिवर्तन। ये अवसर्पणी, ये उत्सर्पणी और ये दुष्मा सुषमा आदि जो काल है इनका सबका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे युग परिवर्तन जो हो रहा है उसका जो ज्ञान होता है वो किससे होता है, कर्णानुयोग से। बोले तो चतुर्गति, जो चतुर्गति है, 4 गति हैं, और चारों कैसी गति है, कहाँ कहाँ है, कैसे दुख है, क्या है, उनका सारा वर्णन जो है कैसे बताते हैं। आदर्श में अवेदी, बोले जैसे दर्पण होता है, दर्पण में सब कुछ झलकता है, उसी तरह वह कर्णानुयोग में भी तो क्या होता है, सब कुछ झलकता है। लोक माने जो षट द्रव्य निवास स्थल, लोक किसे कहते हैं, षट द्रव्य निवास स्थल को लोक। अलोक शून्य, शून्याकाश, शून्य है। विभक्ति माने विभाग, युग माने कल्पकाल, कल्पकाल, परिवृत्ति परिवर्तन, चतुर्गति नाम 4 गतियों के, चा और आदर्शमिव दर्पण के समान, तथामति शुद्ध ज्ञान, अवेति जानता है, क्या, कर्णानुयोगम, कर्णानुयोग को, और कर्णानुयोग क्या इस सबको है, जानता है, बताता है। विशेषा, जिस प्रकार सम्यक ज्ञान परिता प्रथमानुयोग को जानता है, जैसे सम्यक ज्ञान प्रथमानुयोग को जानता है, उसी प्रकार लोक के भेद प्रतिभेदों के साथ, लोक के भेद प्रतिभेदों के साथ अलोक को भी जानता है। उत्सर्पणी असर्पणी आदि काल परिवर्तन को तथा नरक त्रयंश मनुष्य देव इन चतुर्गतियों में अवस्थित जीवों के जो परिणामों को जानता है उसे क्या कहते हैं, कर्णानुयोग कहते हैं। परिभाषा, कर्णानुयोग कर्णानुयोग मैंने कहा था ना, जिसको पढ़ने की गलत होती है वो सब कुछ गाता है, और जिसको पढ़ने की लग ना हो तो किताब दो तो उसको दे देगा, डायरी दो तो उसको दे देगा, पेन दो उसको देगा, क्योंकि उसकी किस्मत ही खाली है ना, वो सब खाली रखता है, कुछ नहीं रखता मेरे पास। और जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो सब अपने पास रखता है, सुरक्षित। गुरु ने दिया है, ध्यान, कभी भी जीवन में यदि कोई गुरु चीज दे, गुरु यदि तुम्हें चीज देते हैं, यदि तुमने किसी दूसरे को दे दी ना, समझ लो तुमने उसका अनादर कर दिया गुरु का। क्या कर दिया, गुरु का ना, गुरु ने तुम्हें दिया था, तुम्हें प्राण चले जाते वो चले जाते, लेकिन वो वस्तु नहीं आना चाहिए, वो उनकी जो है सम्मान है। क्या, चाहे वो छोटी सी एक पेंसिल भी क्यों ना हो, और लोग क्या करते हैं, गुरु कीमत से यहाँ मांगते हैं, दे दो महाराज दे दो, और यहाँ बड़े दातारी बन जाते हैं, यहाँ तो भिखारी बने और वहां बड़े दानवीर बन जाते हैं। ये नहीं होता है, दानवीर अपनी वस्तु का होता है, दूसरे की वस्तु का नहीं होता है। जो आपको दान मिले तुमने दूसरे को दे दी, वो नहीं। और इसलिए जो है यहाँ क्या बोल रहे हैं, कर्णानुयोग। कर्ण, कर्ण अर्थात परिणाम, कर्ण अर्थात परिणाम यानी चतुर्गति, कर्ण अर्थात परिणाम यानी चतुर्गति, कर्ण अर्थात परिणाम यानी चतुर्गति अवस्थित जीवों के, अवस्थित जीवों के
शुभाशुभ परिणामों के साथ, शुभाशुभ परिणामों के साथ लोकालोक, लोकालोक के संपूर्ण विभागों का परिज्ञान करने वाले, संपूर्ण विभागों का परिज्ञान करने वाले ज्ञान को कर्णानी योग कहते हैं। कर्ण यानी परिणाम यानी चतुर्गति अवस्थित जीवों के शुभाशुभ परिणामों के साथ लोकालोक के संपूर्ण विभागों का परिज्ञान करने वाले ज्ञान को कर्णानी योग कहते हैं। परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम किसे कहते हैं? मोह तथा योग के निमित्त से, मोह तथा योग के निमित्त से होने वाले जीव की शुभाशुभ, मोह तथा योग के निमित्त से होने वाले जीव की शुभाशुभ एवं शुद्ध परिणति को परिणाम कहते हैं। जीव की शुभाशुभ एवं शुद्ध परिणति को परिणाम कहते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के परिणामों की, इन्हीं तीनों प्रकार के परिणामों की, शुभ, अशुभ और शुद्ध, तीन प्रकार के परिणाम हुए। कौन से? अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो इन तीनों प्रकार के परिणामों की हीनाधिकता को, तीनों प्रकार के परिणामों की हीनाधिकता को बुढ़स्थान कहते हैं। और ये बुढ़स्थान 14 होते हैं। जीव के उतार चढ़ाव रूप, जीव के उतार चढ़ाव रूप परिणामों को, जीव के उतार चढ़ाव रूप, जीव के उतार चढ़ाव रूप परिणामों के मापदंड को बुढ़स्थान कहते हैं। जीव के उतार चढ़ाव रूप परिणामों के मापदंड को बुढ़स्थान कहते हैं। और ये 14 होते हैं। पहला मिथ्या, पहला मिथ्या, दूसरा सासारण, तीसरा मिश्र सासारण। पहला मिथ्या, दूसरा सासारण, तीसरा मिश्र, चौथा अवृत सम्यक्त, चौथा अवृत सम्यक्त, पांचवा देशव्रत, पांचवा देशव्रत, छठवां प्रमत्त व्रत, छठवां प्रमत्त व्रत। पहला मिथ्या, दूसरा सासारण, तीसरा मिश्र, चौथा अवृत सम्यक दृष्टि, पांचवा देशव्रत, छठवां प्रमत्त व्रत, सातवां अप्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, सातवां अप्रमत्त व्रत, आठवां अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, नौवां अनुवृत्तिकरण, सातवां अप्रमत्त व्रत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनुवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्रदाय, 11वां
उपशांत मोह, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनुवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली। 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनुवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली। इस प्रकार से 14 गुणस्थान हैं, जिसे हम सीढ़ी भी कह सकते हैं। जैसे जैसे पवित्र भाव होते हैं हमारी सीढ़ी चढ़ जाते हैं, और जैसे ही पवित्र भाव जो है हमारे अपवित्रता की ओर होते हैं तो वैसे ही गिर जाते हैं। तो ये हमारे क्या बोलते हैं, परिणामों को नापने का एक थर्मामीटर है। क्या है? जैसे बुखार देखते हो, आता है बुखार वाला, हवा भर देते हैं तो विशुद्धि की हवा बढ़ी तो ऊपर चढ़ जाता है, और जैसी हवा घटी विशुद्धि की नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गुण स्थान हमारे परिणाम है। ऐसे परिणामों को हमें जानना चाहिए, और अपने पवित्र परिणाम करने के लिए उस परिणामियों के जो ग्रंथ हैं, जो दोपहर में आपको पता होगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर जो है चतुर्मास में वह चारों अनुयोग के ग्रंथों का जो है व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर चरणानुयोग का चल रहा है। अभी जो इसके बाद नियम सार जो अध्यात्म ग्रंथ, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ और प्रथमानुयोग का सैनिक ग्रंथ का चल रहा है, और जो है द्रव्यानुयोग नियम सार का चल रहा है, कर्णानुयोग का गौमठ सार जीव काल का, चारों अनुयोग का वर्णन चल रहा है। हम सभी उसको चारों अनुयोग के ज्ञान को प्राप्त करके हम चतुर होएं। क्या बने? चतुर बने, और अपने जीवन को सार्थक बनाए। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की, महाराज की। देखिए बहुत ही स्थापना की, और अब गुरुदेव का 50वां उत्तरण दिवस आ रहा है 1 तारीख को। सभी आयोजनों की चर्चा पूरी दिल्ली में हो रही है। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग चातुर्मास में कर रहे हैं, और ये जो क्लास चल रही है इसकी भी बहुत चर्चा है। बहुत आप लोगों को धर्म लाभ मिल रहा है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में दिगंबर जैन महासभा है, 25 मंदिरों की महासभा है। प्रेम मामू जानते हैं, है ना? किस किस को पता है? पता है ना सबको? 25 मंदिरों की महासभा पूरे 25 मंदिरों को मिला के एक महावीर जयंती मनाया करती थी, एक शतावानी मनाया करती थी, और सभी को वहां सम्मानित किया जाता था। और जो भी गुरुदेव वहां विराजमान होते थे उसको आमंत्रित किया जाता था, उनका सानिध्य मिलता रहा। पिछले 5-6 वर्षों से ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था, क्योंकि महासभा ने एक भवन बनाया परम विद्या निलय, उधर ध्यान चला गया। सेक्टर 20 में जो मंदिर बना हुआ है ना, सब बहुत लोगों ने देखा होगा, उधर ध्यान चला गया था, वो कार्यक्रम स्थगित हो गए। अब इस वर्ष महासभा के प्रधान आदरणीय विजय जैन चांदी वाले पुनः निर्वाचित हुए निर्विरोध, और दूसरी बार प्रधान बने महासभा के, और शरद राज काशीवाल जी तीसरी बार महामंत्री बने महासभा के। पुनर्गठन महासभा का हुआ है, और वो जो 6 साल पुराने कार्यक्रम से दोबारा आयोजित करने प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम क्षमावानी का आ रहा है। हमारे 25 मंदिरों के आसपास या 25 मंदिरों में जितने संत साधु साधुनियां विराजमान है, सभी का सानिध्य आपके अंदर प्राप्त करने के लिए निवेदन करना है। उसी कड़ी में आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज प्रशांत विहार पहुंच रहे हैं 6 तारीख को, 10 लक्षण वहीं करेंगे। उपाध्याय पूर्वक विशोक सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में आज श्रीफल भेंट करने आए हैं कि गुरुदेव आपका भी सानिध्य हमें उस कार्यक्रम में प्राप्त हो। और 22 तारीख को दोपहर 1 बजे से जापानी पार्क में, और जापानी पार्क में आपने देखा था महाआरती के बीच में वो टेंट, सावरिया टेंट, वही पूरा एसी पंडाल 10,000 आदमी कैपेसिटी वाला, वहां पर कार्यक्रम करेंगे। कोई दुविधा नहीं है, पूरी सुविधाएं हैं, आपको उसमें सम्मिलित होना है।
और चातुर्मास आपके यहाँ हो रहा है, आप महासभा का खुद में हिस्सा है। प्रेम छाबड़ा जी बैठे हैं, सबसे पुराने उसके सदस्य हैं महासभा के। भाई साहब ललित जी हमारे प्रधान, अनिल जी कहाँ गए? अनिल जी नहीं है, लोकेश जी, सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं, आप सब जुड़े हुए हैं। आप लोग महाराज श्री को गाजे बाजे से, हर्षोल्लास से, धूमधाम से भजन मंडली के साथ जापानी भारत तक लेकर चलेंगे। वहाँ गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा और हम महावीर जयंती जैसे मनाएंगे वो आगे आएगी। क्षमावानी के ऊपर जितने 3 या 3 से अधिक व्रत करने वाले होंगे, 5 या 5 से अधिक व्रत करने वाले श्रावक श्राविकाओं को वहाँ सम्मानित किया जाएगा। सब लोग सहपरिवार उसमें सम्मिलित होंगे और संख्या जहां जहां गुरुदेव या साधुयां कालिका माता विराजमान है, उनकी संख्या सबसे अधिक होगी, ऐसा हमें आभास है। क्योंकि वहां तप भी ज्यादा होगा, व्रत भी ज्यादा होंगे, सम्मान भी सबसे अधिक उन्हीं को मिलेगा। और जैसे आपके चातुर्मास की चर्चा चल रही है, हमारा तो मन है सबसे पहले नंबर पे गुरुदेव खुद भी आना चाहिए। इसकी समस्या ये लोग कर रहे हैं और बहुत जमाने बाद चातुर्मास हो रहा है आपके यहाँ, तो शायद बहुत अर्सा हो गया। उन्हीं का तो पहली बार हुआ है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।